आप देख सकते हैं साहिब खां पठान ये थोड़ी देर के बाद ऊँट के ऊपर बैठकर फॉर्म भरने जाने वाले हैं। वैसा एक कहावत मशहूर है कि आया ऊँट पहाड़ के नीचे, लेकिन बाबा साहब के नीचे ऊँट आया है। ये बहुत बड़ा उलट फेर है। और शिव भोजन खा के देखिए, बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े लोग बिरयानी खाते हैं, पता नहीं कैसी की डिश खाते हैं। ये नेता ऐसा हो कि जो 10 रुपये खाना गरीबों के साथ बैठ के खा रहा हो, इससे अंदाजा लगा सकते हैं चुन के आएंगे ये भी आपके साथ दुख सुख में रहेगा, ऐसा हम अंदाजा लगा सकते हैं। अब आगे देखते रहिए आप। आज तो सबसे ज़्यादा अहम जो है तो पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। कैसा है, हमको एसी की गाड़ी में घूमना और एसी में बैठना और कैबिन के अंदर बैठना, तो मैं सोचा कि भाई जनता की भी समझ में आ जाए कि भाई ये आम जो है तो खासदार यानी लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहा है, तो ये जनता में रहने वाला जो है तो खासदार है। तो इस बुनियाद पर मैं जो है तो आज पेट्रोल की बुनियाद पर जो तो आज 110 रुपये पेट्रोल है, तो मैं बोला भाई ऊँट के ऊपर ही सफ़र कर लूँ। अब लोगों ने बोले भाई पेट्रोल को पैसे नहीं है, तो मैं बोला सोचो आप पेट्रोल को पैसे नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो ऊँट के ऊपर ही सफ़र कर लूँ। तो इस बुनियाद पर जो है तो मैं ऊँट के ऊपर आया हूँ। और 40 साल पुराना जो आज हाजी मस्तान ने एक मरतबा जो है तो यहाँ पे लोकसभा का फॉर्म भरा था, तो मैं बोला फिर एक मरतबा जो है तो इतिहास को जो है तो ताज़ा कर दूँ। तो मेरे ख्याल में वो आया। पेट्रोल से महंगा तो हो गया अभी फिलहाल। नहीं भाई, तो फ्री का ऊँट फ्री का है भाई है। अरे भाई ये ऊँट फेरी का है, कोई पैसे का नहीं है। पैसे नहीं अरे भाई ये चारा खा लेता है ये। चुनाव लड़ने का मकसद क्या है? हाँ ये पूछो, असल मकसद मेरा जो है औरंगाबाद के अंदर जो 20 से 25 साल पहले जो विकास औरंगाबाद शहर के अंदर नहीं हुआ है, और तमाम जो है तो मुसलमानों को और सब यानी हर धर्म की जाति को जो तकलीफ हुई है, मैं नहीं चाहता हूँ कि फिर से औरंगाबाद शहर के अंदर वो तकलीफ हो। यानी औरंगाबाद शहर के अंदर जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो असल जो है तो स्मार्ट सिटी का जो मकसद था औरंगाबाद से, तो वो स्मार्ट सिटी नज़र नहीं आती है। तो मैं वादा करता हूँ जनता से, यानी जो स्मार्ट सिटी यानी औरंगाबाद ज़िले को, यानी देहातों के अंदर जो रोड आज खस्ता हालात है रोडों की, आज देख लो कंदर तालुके में वही हाल है, वह अपने खुलताबाद तालुके के अंदर वही हाल है, और देखो गंगापुर के अंदर, वैजापुर के अंदर वही हाल है। तो आज जो है तो मैं जो आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जनता के बीच में, जनता ने जो मांग करी थी कि भाई आप जो है तो इलेक्शन लड़ो, हम तुम्हारे साथ में हैं। और मैं वादा करता हूँ जनता से आखिरी सांस तक अल्हम्दुलिल्लाह जब तक मेरे जान में मैं आपकी खिदमत करूँगा और आपके जो मसले यानी जो भी आपकी समस्याओं में पूरी करने की कोशिश नहीं। ये जो है तो आज हमने जो है तो आज हनुमान जयंती है, आज हनुमान जयंती है, उसका आदर करें। हमने सोचे हमको जैसा मालूम पड़ा कि कल हनुमान जयंती है, मैंने पब्लिक को वापस भिजा दिया हूँ कि भाई ज़्यादा पब्लिक जमा ना हो, पब्लिक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वो इस बुनियाद पर मैंने जाए तो आज 5 यह आरोप भी है कि आप इमाम को गिराने के लिए चुनाव गलत क्यों, हमको अधिकार नहीं लड़ने का क्या? सिर्फ इमाम को लड़ने का अधिकार है क्या? अरे भाई इमाम को लड़ने का अधिकार है क्या? हमको अधिकार लड़ने का अधिकार है या नहीं है? वोटों का बंटवारा करने के लिए क्यों नहीं होगा? जनता हमारे साथ में है, जनता हमारे साथ में है। कौन सी पार्टी आपके समर्थन में आई? मेरे साथ में 20 संगठन है, मेरे साथ में 20 संगठन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ में, मेरे समर्थन में। हाँ जनता यानी जनता मेरे साथ में है, संगठनाएं मेरे साथ में अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं खड़ा हूँ सिर्फ विकास के लिए। बाबा आपका सीधा मुकाबला कौन सी पार्टी से? चंद्रकांत खैरे से। आज मेरा जो मुकाबला है चंद्रकांत खैरे से, सिर्फ चंद्रकांत खैरे से, बाकी का मेरा मुकाबला किससे भी नहीं है। तो ऐसा लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जनता मेरे साथ में है, हर जाति धर्म के लोग मेरे साथ में हैं, हिंदू मेरे साथ में है। ताकि मैंने अभी 200 करोड़ का जो अजंता अर्बन बैंक को 200 करोड़ रुपये दिलाया हूँ। 200 करोड़ रुपये लोगों ने सिर्फ वाह करे, लोगों ने सिर्फ मोर्चे निकाले। बताओ एक भी जो है तो आदमी को आज 200 करोड़ रुपये मैंने आज जो है तो अजंता अर्बन वाले के लोगों को दिलाया हूँ। आप जाके तहकीकात कर सकते हो। लोगों ने चिल्लाया, इसका मतलब सिर्फ खासदार इम्तियाज जलील ने इसकी आवाज़ उठाई थी, बाकी किसी ने नहीं उठाई। पहले सबसे पहले हमने भी उठाए, लेकिन उसको क्या फ़ायदा मिला बताओ जनता को? हमने कानून से कलम से जो काम करे हमने कायदे से करे, तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा भी मिला। आज 200 करोड़ रुपए आ गए, 400 करोड़ का घोटाला था, और अगले महीने में आचार संहिता के बाद 100 करोड़ रुपए आने वाले, बचे 100 करोड़ अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अगले महीने में आ जाएंगे। बाबा आप पे आरोप लग रहे हैं कि आप वोट काटने के लिए और किसी गिराने के लिए खड़े रहे। ये गलत फहमी है। देखो किसी के वोट काटना नहीं है, मेरा मकसद वोट काटना नहीं है, मेरा मकसद है जीतना।
मेरा मकसद है जीत के आना और जनता की सेवा करना। और सुन लो, लोग, मैं मीडिया के माध्यम से, आप नज़दीक आइए, मीडिया के माध्यम से लोग कह रहे हैं कि अब मेरे ऊपर केस है। मैं बाइज्जत बरी, 4 केस में बाइज्जत बरी हुआ हूँ, कोर्ट से बाइज्जत बरी हुआ हूँ, कोर्ट से, यानी 4 केस झूठे जो मेरे पर टेक्निकल केस किए गए थे, मेरे पर आज 3 केस है। जो आज मैंने जैसा फार्म का ऐलान करा था, कुछ लोगों ने, फिरका परस्त लोगों ने ऊपर मेरे पर झूठा एफआईआर करा। पूरी जनता औरंगाबाद की जानती है। ये चाहते हैं कि भाई दूसरा कोई मुसलमान आगे ना आए, कोई मुसलमान तरक्की ना करे। ये चाहते सिर्फ हम अकेले औरंगाबाद शहर के अंदर है, ये दूसरों को आने नहीं देते। नारेगांव के बदले किराड़पुरा क्यों चुने आप? मेरा वतन है किराड़पुरा, मेरा वतन है। किराड़पुरा मेरा वतन है। मेरा बचपना किराड़पुरे में जाए हुआ है। बाजीपुरा, किराड़पुरा, अल्तमश कॉलोनी, रहमाना कॉलोनी, रोशन गेट, मेरा बचपना जाए हुआ है। क्या आह्वान करेंगे आप? जनता, अल्हम्दुलिल्लाह जनता खुद मेरे साथ में है। जनता को आह्वान करने की ज़रूरत नहीं है। जनता मुझे खुद चाहती है। जनता ने खुद कहा कि तुम खड़े रहो। जिस दिन हमको समझ में आ जाएगा तुम फॉर्म भर रहे हो तो जनता उसी दिन समझ में आएगा जनता हमारे साथ में है। विधानसभा का इलेक्शन यानी 5 साल के बाद वल्लीवल हमारे नारेगांव का जो तो एक विधानसभा का खासदार रहने वाला है। और जो खासदार रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वादा करता हूँ औरंगाबाद की जनता का मैं वो काम करूँगा, वो तमाम वो काम करूँगा जो जनता चाहती है। जो जनता का मकसद है, जो जनता के दिलों के अंदर जो तड़प आज जो रुकी हुई है, और जनता आज जो मायूस है, मैं वो मायूसी जनता के दिलों से निकालने को आया है। मैं वादा करता हूँ औरंगाबाद शहर के अंदर कभी दंगा फिसाद नहीं होगा, कभी यानी मंदिर मस्जिद नहीं होगा, कभी झगड़े नहीं होंगे, किसी के ऊपर बहकान नहीं लगाया जाएगा, किसी के ऊपर जो है तो इल्जामात नहीं लगाए जाएंगे। मैं इसलिए आया हूँ। बाबा, आज आपने ऊँट पे बैठ के एक अनोखा प्रदर्शन किया उम्मीदवारी फॉर्म भरने के लिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जनता की, औरंगाबाद की जनता की मांग थी कि भाई लोग AC गाड़ी में जाते हैं, कोई मोटरसाइकिल पे जाता है, कोई तमाम बड़ी बड़ी तरीक़ा से जाते हैं, बड़े शोर शराबे से जाते हैं। तो मैंने चाहा कि अब एक अलग जनता ने जो मुझे चाहा कि अब एक अनोखी एक काम कीजिए, आप ऊँट पे निकालिए। ये जनता की मांग थी। क्या आने वाले दिनों में आप पेट्रोल की जो रेट बढ़ रही है उसके बारे में तो कहीं ये प्रदर्शन नहीं करना चाह रहे आप? देखो, मैं तमाम आज जो हालात चल रहे हैं पेट्रोल के पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आज जो बीजेपी सरकार ने जो आज भ्रष्टाचार और जुल्म ज़्यादती हिंदुस्तान के ऊपर ढाया है, आज पूरी जनता पूरे हिंदुस्तान की परेशान है। पूरे हिंदुस्तान की जनता जो परेशान है, जनता जो परेशान है, इसका मकसद जो है तो कहीं ना कहीं उनके दाल में काला है। ये नहीं चाहती कि कोई गरीब आगे बढ़े, या कोई ये नहीं चाहती कि कोई गरीब बच्चा IPS बने, ये नहीं चाहती कि बच्चा एक अच्छा डॉक्टर बने, ये नहीं चाहती कि कोई बच्चा बिजनेसमैन बने, ये नहीं चाहती कि कोई बच्चा यानी हिंदुस्तान का गरीब बच्चियाँ यानी जो मागास वर्गीय लोग होते हैं, यानी वह दलित हो, यानी पिछड़ी जाति के लोग हैं, तो ये चाहते हैं इन्होंने जो है तो हमारे कुर्सियाँ साफ करना, हमारे जो है तो चटाया साफ करना, हमारे पीछे जय जयकार के नारे लगाना। ये आज की सरकार का वही काम है। ये मिटाने के लिए मैं आज जो नारे लगाने की जो इस्तेमाल कर रही है, तो खबरदार, मैं वादा कर रहा हूँ जनता से, ये नारे तुम्हारे बंद करूँगा और औरंगाबाद में बड़े से बड़े कॉलेज लाके जो तो आपको अच्छा एजुकेशन। औरंगाबाद में सियासत ने जो गिरगिट की तरह रंग बदला है, शिंदे गढ़, शिवसेना गढ़, जो अलग अलग पार्टियां के गढ़ गिर गए हैं, उसके बारे में आपका क्या है? मेरे को कोई पार्टी से मेरा मतलब नहीं है। मेरा मकसद है विकास का, मेरा मकसद है जनता की खिदमत करने का। मुझे कोई पार्टी से, ना शिंदेगढ़ से मतलब है, ना बीजेपी से मतलब है, ना AIM से मतलब है। मुझे मतलब है जनता से। मैं जनता के हित में खड़ा हूँ, मैं पार्टी के हित में नहीं खड़ा हूँ। पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा मकसद है जीत कर आना और जनता की सेवा करना। जनता जीत के लाएंगे तुम्हारे को? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे को 100% उम्मीद है। शहर के विकास का क्या एजेंडा है आपका? जी, शहर के विकास का क्या एजेंडा है आपका? शहर का वो विकास करूँगा, आपको बोला हूँ, पूरी स्मार्ट शहर बनाऊंगा। स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट जिला बनाऊंगा। स्मार्ट औरंगाबाद जिले को बनाऊंगा। तालुके के अंदर आप देखेंगे इंशाल्लाह, तालुका, शहर, खेड़े, देहात, वहाँ पे पानी के डैम, छोटे छोटे डैम लाऊंगा।
यानी पानी की सुविधा करूँगा, यानी वहाँ पे रोड बनाऊंगा, वहाँ छोटे छोटे जो है तो आज बच्चे के लिए जो जिला परिषद के जो तो स्कूल लाने की कोशिश करूंगा, जो आज जो है तो दूसरी तीसरी बच्ची तो वहाँ तो 10वीं तक में इंशाल्लाह वहाँ पे स्कूल लाने की कोशिश करूँगा। मराठा आरक्षण के लिए क्या करेंगे? मराठा आरक्षण के लिए क्या करेंगे? देखो अभी ये मराठा आरक्षण चल रहा है, मुस्लिम आरक्षण चल रहा है, वो मुद्दा हट कर है, लेकिन इंशाल्लाह ये मुद्दा भी मैं धनगर आरक्षण का, मुस्लिम आरक्षण का, अपने मराठा समाज के आरक्षण का, तमाम जो आज पिछड़ी जाती है, जो गरीब बस्ती है, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबके के अंदर जो आते हैं, इंशाल्लाह उसको मैं आरक्षण दिलाने का काम कितने लीड से आप आ रहे हैं, आपका क्या अंदाजा है? ये कितनी लीड से आप किसी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 50,000 की लीड से आ रहा हूँ। और पूरे औरंगाबाद जी तो आप देख लो, पूरा सर्वे ले लो आप, मेरे को वैजापुर से, कन्नड़ तालुका, देहातों से, खेड़ों से तमाम समर्थन मिल रहा है। गंगापुर तुम्हारे किशोर से, तुम्हारे नागद से, यानी कुंजखेड़े से तमाम मुझे रोजाना 2-3 बजे तक फोन आते रहते। और तुम यानी सिर्फ फॉर्म भरो, बोले सिर्फ फॉर्म भरो, तो जिस दिन हमको समझ में आएगा आपने फॉर्म भर दिए तो वाकई में आप इंशाल्लाह 100% लड़ रहे, फिर जनता आपके साथ में इंशाल्लाह फुल कराएंगे। बाबा औरंगाबाद नामकरण को लेकर क्या कहेंगे आप? देखो औरंगाबाद का नाम मैं वादा करता हूँ जनता से, मैं मेरी सांस मेरी बाजी लगा दूंगा, औरंगाबाद का नाम मिटने नहीं दूंगा, मैं वादा करता हूँ। मुझे उसका जो एक जीआर मिला हुआ है अंग्रेजे के दौर का मैंने एक जीआर लाया हूँ। ये जो इतिहास शायर होता है, ऐतिहासिक जो चीज़ भी होती है, इनकी जागीर नहीं को मिटाते करके मैंने उसका एक जीआर लाया हूँ, वो अंग्रेजे के दौर का मेरे को एक लेटर मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर पूरा मैं अगर से इलेक्शन के बाद आचार संहिता होने के बाद मैं जो औरंगाबाद के अंदर जो ईमानदार शख्सियत, जो हिशाम उसामी जो औरंगाबाद के लिए लड़ रहा है, तो उसको सलाम है ऐसे शख्सियत को जो औरंगाबाद के लिए लड़ रहा हूँ। तो जब भी अगर से हाशिम उस्मानी साहब को मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं वो आदमी के वो शख्सियत के साथ में मेरा अभी फिलहाल में जो है तो अभी ऑफिस खोलने वाला हूँ एक नारेगांव के अंदर, और एक राम मंदिर रहीम नगर के अंदर, और एक पैटर्न गेट के अंदर जो है। बहुत सारी पार्टियों में अपने काम शहर का नाम तो बदल दी, कौन बोलता बदले करके नाम, लेकिन अरे भाई आप देख लो इलेक्शन आयोग का देख लो, आज भी 2 साल तक 2026 तक तुम जो है तो औरंगाबाद ये ना तुम संभाजी नगर भी नहीं बोल सकते, लेकिन उसमें पीछे बोलने को कोई तैयार नहीं है। आज हमारे नेता बड़े नेता इस पर बोलने को तैयार नहीं है। अरे भाई यानी कमिश्नर यानी जो तो इलेक्शन कमिश्नर आयोग का कहना है 2026 तक इसके ऊपर बैन लगा दिया गया, 2026 तक लोकसभा को 2026 तक इसका ऊपर बैंड है, तो 2026 तक हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आज सारी पार्टियों में थे तो फिर भी आप पक्ष क्यों नहीं खड़े हो रहे? बहुत सारी पार्टियों में आपका वो हुआ था, प्रवेश हुआ था। लोग बोलते हैं पक्षों पर भरोसा नहीं रहा, आप इसकी बार आप पक्ष होना चाहिए। जनता बोलती है पक्षों पर भरोसा नहीं रहा, पक्षों ने हमेशा धोखा दिया, पक्षों ने हमेशा धोखा दिया। आप ये बारी साहब का पठान, ये बारी अपक्ष। आरोप लग रहे हैं कि आप इमाम के वोट काटने के लिए खड़े हुए, ये सरासर गलत है, सरासर इस्लाम है। ये संविधान ने यानी बेटा भी अपने बाप के खिलाफ लड़ सकता है, यानी घर का यानी खुद की बीवी भी अपने खिलाफ लड़ सकती है, किसी को ये बोलने का अधिकार नहीं है। क्या भाई इमाम ने पूरे औरंगाबाद का ठेका ले रखा क्या? इमाम भी जो है तो यहाँ पे जो है तो ये मुसलमान है क्या? अरे ये बोलते कि भाई हम मुसलमान हैं। बाबा जाने का मकसद क्या है फॉर्म भरने के लिए? देखो भाई आज तो सबसे ज़्यादा अहम जो है तो पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। कैसा है, हमको एसी की गाड़ी में घूमना और एसी में बैठना और कैबिन के अंदर बैठना, तो मैं सोचा कि भाई जनता की भी समझ में आ जाए कि भाई ये आम जो है तो खासदार यानी लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहा है, तो ये जनता में रहने वाला जो है तो खासदार है। तो इस बुनियाद पर मैं जो है तो आज पेट्रोल की बुनियाद पर जो तो आज 110 रुपये पेट्रोल है, तो मैं बोला भाई ऊँट के ऊपर ही सफ़र कर लूँ। अब लोगों ने बोले भाई पेट्रोल को पैसे नहीं है, तो मैं बोला सोचो आप पेट्रोल को पैसे नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो ऊँट के ऊपर ही सफ़र कर लूँ। तो इस बुनियाद पर जो है तो मैं ऊँट के ऊपर आया हूँ। और 40 साल पुराना जो आज हाजी मस्तान ने एक मरतबा जो है तो यहाँ पे लोकसभा का फॉर्म भरा था, तो मैं बोला फिर एक मरतबा जो है तो इतिहास को जो है तो ताज़ा कर दूँ, तो मेरे ख्याल में वो आया। पेट्रोल से महंगा तो हो गया फिलहाल। नहीं भाई तो फ्री का ऊँट फ्री का है भाई है। मकसद क्या है इलेक्शन लड़ने का? अरे भाई ये ऊँट फेरी का है, कोई पैसे का नहीं है। पैसे नहीं, टू व्हीलर से। अरे भाई ये चारा खा लेता है ये। चुनाव लड़ने का मकसद क्या है? हाँ ये पूछो, असल मकसद मेरा जो है
औरंगाबाद के अंदर जो 20 से 25 साल पहले जो विकास औरंगाबाद शहर के अंदर नहीं हुआ है, और तमाम जो है तो मुसलमानों को और सब यानी हर धर्म की जाति को जो तकलीफ हुई है, मैं नहीं चाहता हूँ कि फिर से औरंगाबाद शहर के अंदर वो तकलीफ हो। यानी औरंगाबाद शहर के अंदर जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो असल जो है तो स्मार्ट सिटी का जो मकसद था औरंगाबाद से, तो वो स्मार्ट सिटी नज़र नहीं आती है। तो मैं वादा करता हूँ जनता से, यानी जो स्मार्ट सिटी यानी औरंगाबाद ज़िले को, यानी देहातों के अंदर जो रोड आज खस्ता हालात है रोडों की, आज देख लो कंदर तालुके में वही हाल है, वह अपने खुलताबाद तालुके के अंदर वही हाल है, और देखो गंगापुर के अंदर, वैजापुर के अंदर वही हाल है। तो आज जो है तो मैं जो आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जनता के बीच में, जनता ने जो मांग करी थी कि भाई आप जो है तो इलेक्शन लड़ो, हम तुम्हारे साथ में हैं, और मैं वादा करता हूँ जनता से आखिरी सांस तक अल्हम्दुलिल्लाह जब तक मेरे जान में मैं आपकी खिदमत करूँगा, और आपके जो मसले यानी जो भी आपकी समस्याओं में पूरी करने की कोशिश करूँगा। नहीं, ये जो है तो आज हमने जो है तो आज हनुमान जयंती है, आज हनुमान जयंती है, उसका आदर करें। हमने सोचे हमको जैसा मालूम पड़ा कि बगल हनुमान जयंती है, मैंने पब्लिक को वापस भिजा दिया हूँ कि भाई ज़्यादा पब्लिक जमा ना हो, पब्लिक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और वो उस बुनियाद पर मैंने जाए तो आज 5 पर यह आरोप भी है कि आप इमाम को गिराने के लिए चुनाव गलत। क्यों, हमको अधिकार नहीं है लड़ने का? क्या सिर्फ इमाम को लड़ने का अधिकार है क्या? अरे भाई इमाम को लड़ने का अधिकार है क्या? हमको अधिकार लड़ने का अधिकार है या नहीं है? वोटों का बंटवारा करने के लिए क्यों नहीं होगा? जनता हमारे साथ में है, जनता हमारे साथ में है। कौन सी पार्टी आपके समर्थन में आएगी? मेरे साथ में 20 संगठन है, मेरे साथ में 20 संगठन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ में है, मेरे समर्थन में। हाँ, जनता यानी जनता मेरे साथ में है, संगठनाएं मेरे साथ में अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं खड़ा हूँ सिर्फ विकास के लिए। बाबा आपका सीधा मुकाबला कौन सी पार्टी से? चंद्रकांत खैरे से। आज मेरा जो मुकाबला है चंद्रकांत खैरे से, सिर्फ चंद्रकांत खैरे से, बाकी का मेरा मुकाबला किससे भी नहीं है। तो ऐसा लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जनता मेरे साथ में है, हर जाति धर्म के लोग मेरे साथ में हैं, हिंदू मेरे साथ में है। ताकि मैंने अभी 200 करोड़ का जो अजंता अर्बन बैंक को 200 करोड़ रुपए दिलाया हूँ। 200 करोड़ रुपए लोगों ने सिर्फ वाह करे, लोगों ने सिर्फ मोर्चे निकाले। बताओ एक भी जो है तो आदमी को आज 200 करोड़ रुपए मैंने आज जो है तो अजंता अर्बन वाले के लोगों को दिलाया हूँ। आप जाके तहकीकात कर सकते हो। लोगों ने चिल्ला, इसका मतलब सिर्फ खासदार इम्तियाज जलील ने इसकी आवाज़ उठाई थी, बाकी किसी ने नहीं उठाई। पहले सबसे पहले हमने भी उठाए, लेकिन उसको क्या फ़ायदा मिला बताओ जनता को? हमने कानून से कलम से जो काम करे हमने कायदे से करे, तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा भी मिला। आज 200 करोड़ रुपए आ गए, 400 करोड़ का घोटाला था, और अगले महीने में आचार संहिता के बाद 100 करोड़ रुपए आने वाले, बचे 100 करोड़ अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अगले महीने में आ जाएंगे। बाबा आप पे आरोप लग रहे हैं कि आप वोट काटने के लिए और किसी गिराने के लिए खड़े रहे। ये गलत फहमी है। देखो किसी के वोट काटना नहीं है, मेरा मकसद वोट काटना नहीं है, मेरा मकसद है जीतना, मेरा मकसद है जीत के आना और जनता की सेवा करना। और सुन लो लोग, मैं मीडिया के माध्यम से, आप नज़दीक आइए, मीडिया के माध्यम से लोग कह रहे हैं कि भाई मेरे ऊपर केस है, मैं बाइज्जत बरी 4 केस में बाइज्जत बरी हुआ हूँ, कोर्ट से बाइज्जत बरी हुआ हूँ, कोर्ट से, यानी 4 केस झूठे जो मेरे पर टेक्निकल केस किए गए थे, मेरे पर आज 3 केस है। जो आज मैंने जैसा फार्म का ऐलान करा था, कुछ लोगों ने, फिरका परस्त लोगों ने ऊपर मेरे पर झूठा एफआईआर करा। पूरी जनता औरंगाबाद की जानती है। ये चाहते हैं कि भाई दूसरा कोई मुसलमान आगे ना आए, कोई मुसलमान तरक्की ना करे, ये चाहते सिर्फ हम अकेले औरंगाबाद शहर के अंदर है, ये दूसरों को आने नहीं देते। नारेगांव के बदले किराड़पुरा क्यों चुने आप? मेरा वतन है किराड़पुरा, मेरा वतन है किराड़पुरा, मेरा वतन है। मेरा बचपना किराड़पुरे में जाए हुआ है, बाजीपुरा, किराड़पुरा, अल्तमश कॉलोनी, रहमाना कॉलोनी, रोशन गेट, मेरा बचपना जाए हुआ है। क्या आह्वान करेंगे आप? जनता अल्हम्दुलिल्लाह जनता खुद मेरे साथ में है, जनता को आह्वान करने की ज़रूरत नहीं है, जनता मुझे खुद चाहती है। जनता ने खुद कहा कि तुम खड़े रहो, जिस दिन हमको समझ में आ जाएगा तुम फॉर्म भर रहे हो तो जनता उसी दिन समझ में आएगा जनता हमारे साथ में है। विधानसभा का इलेक्शन यानी 5 साल के बाद वल्लीवल हमारे नारेगांव का जो तो एक विधानसभा का खासदार रहने वाला है, और जो खासदार रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं वादा करता हूँ औरंगाबाद की जनता का मैं वो काम करूँगा, वो तमाम वो काम करूँगा जो जनता चाहती है, जो जनता का मकसद है
जो जनता के दिलों के अंदर जो तड़प आज जो रुकी हुई है और जनता आज जो मायूस है, मैं वो मायूसी जनता के दिलों से निकालने को आया मैं वादा करता हूँ औरंगाबाद शहर के अंदर कभी दंगा फिसाद नहीं होगा, कभी यानी मंदिर मस्जिद नहीं होगा, कभी झगड़े नहीं होंगे, किसी के ऊपर बहकान नहीं लगाया जाएगा, किसी के ऊपर जो है तो इल्जामात नहीं लगाए जाएंगे। मैं इसलिए आया हूँ। बाबा, आज आपने ऊँट पे बैठ के एक अनोखा प्रदर्शन किया उम्मीदवारी फॉर्म भरने के लिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जनता की, औरंगाबाद की जनता की मांग थी कि भाई लोग AC गाड़ी में जाते हैं, कोई मोटरसाइकिल पे जाता है, कोई तमाम बड़ी बड़ी तरीक़े से जाते हैं, बड़े शोर शराबे से जाते हैं। तो मैंने चाहा कि अब एक अलग जनता ने जो मुझे चाहा कि अब एक अनोखी एक काम कीजिए, आप ऊँट पे निकालिए, ये जनता की मांग थी। क्या आने वाले दिनों में आप पेट्रोल की जो रेट बढ़ रही है उसके बारे में तो कहीं ये प्रदर्शन नहीं करना चाह रहे आप? देखो, मैं तमाम आज जो हालात चल रहे हैं पेट्रोल के पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आज जो बीजेपी सरकार ने जो आज भ्रष्टाचार और जुल्म ज़्यादती हिंदुस्तान के ऊपर ढाया है, आज पूरी जनता पूरी हिंदुस्तान की परेशान है। जनता जो परेशान है इसका मकसद जो है तो कहीं ना कहीं उनके दाल में काला है। ये नहीं चाहती कि कोई गरीब आगे बढ़े, या कोई ये नहीं चाहती कि कोई गरीब बच्चा IPS बने, ये नहीं चाहती कि बच्चा एक अच्छा डॉक्टर बने, ये नहीं चाहती कि कोई बच्चा बिजनेसमैन बने, ये नहीं चाहती कि कोई बच्चा यानी हिंदुस्तान का गरीब बच्चियाँ यानी जो मागास वर्गीय लोग होते हैं, यानी वह दलित हो, यानी पिछड़ी जाति के लोग हैं, तो ये चाहते हैं इन्होंने जो है तो हमारे कुर्सियाँ साफ करना, हमारे जो है तो चटाया साफ करना, हमारे पीछे जय जयकार के नारे लगाना, ये आज की सरकार का वही काम है। ये मिटाने के लिए मैं आज जो नारे लगाने की जो इस्तेमाल कर रही है, तो खबरदार, मैं वादा कर रहा हूँ जनता से, ये नारे तुम्हारे बंद करूँगा और औरंगाबाद में बड़े से बड़े कॉलेज लाके जो तो आपको अच्छा एजुकेशन। औरंगाबाद में सियासत ने जो गिरगिट की तरह रंग बदला है, शिंदेगढ़, शिवसेना गढ़, जो अलग अलग पार्टियां के गढ़ गिर गए हैं, उसके बारे में आपका क्या है? मेरे को कोई पार्टी से मेरा मतलब नहीं है, मेरा मकसद है विकास का, मेरा मकसद है जनता की खिदमत करने का। मुझे कोई पार्टी से ना शिंदेगढ़ से मतलब है, ना बीजेपी से मतलब है, ना MIM से मतलब है, मुझे मतलब है जनता से। मैं जनता के हित में खड़ा हूँ, मैं पार्टी के हित में नहीं खड़ा हूँ, पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा मकसद है जीत कर आना और जनता की सेवा करना। जनता जीत के लाएंगे तुम्हारे को? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे को 100% उम्मीद है। शहर के विकास का क्या एजेंडा है आपका? जी, शहर के विकास का क्या एजेंडा है आपका? शहर का वो विकास करूँगा, आपको बोला हूँ, पूरी स्मार्ट शहर बनाऊंगा, स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट जिला बनाऊंगा, स्मार्ट औरंगाबाद जिले को बनाऊंगा। तालुके के अंदर आप देखेंगे इंशाल्लाह, तालुका, शहर, खेड़े, देहात, वहाँ पे पानी के डैम, छोटे छोटे डैम लाऊंगा, यानी पानी की सुविधा करूंगा, यानी वहाँ पे रोड बनाऊंगा, वहाँ छोटे छोटे जो है तो आज बच्चे के लिए जो जिला परिषद के जो तो स्कूल लाने की कोशिश करूंगा, जो आज जो है तो दूसरी तीसरी बच्ची तो वहाँ तो 10वीं तक में इंशाल्लाह वहाँ पे स्कूल लाने की कोशिश करूँगा। मराठा आरक्षण के लिए क्या करेंगे? मराठा आरक्षण के लिए क्या करेंगे? देखो, अभी ये मराठा आरक्षण चल रहा है, मुस्लिम आरक्षण चल रहा है, वो मुद्दा हट कर है, लेकिन इंशाल्लाह ये मुद्दा भी मैं धनगर आरक्षण का, मुस्लिम आरक्षण का, अपने मराठा समाज के आरक्षण का, तमाम जो आज पिछड़ी जाती है, जो गरीब बस्ती है, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबके के अंदर जो आते हैं, इंशाल्लाह उसको मैं आरक्षण दिलाने का भी काम करूंगा। लीड से आप आ रहे हैं, आपका क्या अंदाजा है? कितनी लीड से आप किसी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 50,000 की लीड से आ रहा हूँ। और पूरे औरंगाबाद जीत, आप देख लो, पूरा सर्वे ले लो आप, देखो वैजापुर से, कन्नड़ तालुका, देहातों से, खेड़ों से तमाम समर्थन मिल रहा है। गंगापुर, तुम्हारे किशोर से, तुम्हारे नागद से, यानी कुंजखेड़े से, तमाम मुझे रोजाना 2-3 बजे तक फोन आते रहते। और तुम यानी सिर्फ फॉर्म भरो, बोले सिर्फ फॉर्म भरो, तो जिस दिन हमको समझ में आएगा आपने फॉर्म भर दिए तो वाकई में आप इंशाल्लाह 100% लड़ रहे, फिर जनता आपके साथ में इंशाल्लाह फुल कराएंगे। बाबा, औरंगाबाद नामकरण को लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, औरंगाबाद का नाम मैं वादा करता हूँ जनता से, मैं मेरी बाजी लगा दूंगा, औरंगाबाद का नाम मिटने नहीं दूंगा, मैं वादा करता हूँ। मुझे उसका जो एक GR मिला हुआ है अंग्रेजे के दौर का मैंने एक GR लाया हूँ। ये जो इतिहास शायर होता है, ऐतिहासिक जो चीज़ भी होती है, इनकी जागीर नहीं को मिटाते करके, मैंने उसका एक GR लाया हूँ, वो अंग्रेजे के दौर का मेरे एक लेटर मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर पूरा मैं अगर से इलेक्शन के बाद आचार संहिता होने के बाद मैं जो औरंगाबाद के अंदर जो ईमानदार शख्सियत, जो हिशाम उसामी जो औरंगाबाद के लिए लड़ रहा है, तो उसको सलाम है ऐसे शख्सियत को जो औरंगाबाद के लिए लड़ रहा हूँ। तो जब भी अगर से हाशिम उस्मानी साहब को मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं वो आदमी को वो शख्सियत के साथ में खड़ा हूँ। मेरा अभी फ़िलहाल में जो है तो अभी ऑफिस खोलने वाला हूँ एक नारेगांव के अंदर,
और एक एक राम मंदिर रहीम नगर के अंदर बदल दिया उन्होंने शहर का। और एक पैटर्न गेट के अंदर जो है बहुत सारी पार्टियों में अपने काम, शहर का नाम तो बदल दिए, कौन बदले कौन बोलता बदले करके नाम। लेकिन अरे भाई आप देख लो इलेक्शन आयोग का देख लो, आज भी 2 साल तक 2026 तक तुम जो है तो औरंगाबाद ये ना तुम संभाजी नगर भी नहीं बोल सकते, लेकिन उसमें पीछे बोलने को कोई तैयार नहीं है। आज हमारे नेता बड़े नेता इसमें बोलने को तैयार नहीं है। कलेक्टर ऑफिस, डिविजनल, सब तरफ सरकारी ऑफिस। अरे भाई कलेक्शन यानी कमिश्नर यानी जो तो इलेक्शन कमिश्नर आयोग का कहना है 2026 तक इसके ऊपर बैन लगा दिया गया। 2026 तक तो लोकसभा को है, लोकसभा का 2026 तक इसका ऊपर बैंड है, तो 2026 तक हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप आज बहुत सारी हमारी पार्टियों में थे तो फिर भी आप अपक्ष क्यों नहीं खड़े हो रहे? बहुत सारी पार्टियों में आपका वो हुआ था, प्रवेश हुआ था। लोग बोलते हैं पक्षों पर भरोसा नहीं रहा, आप इसलिए बार अपक्ष होना चाहिए। जनता बोलती है पक्षों पर भरोसा नहीं रहा, पक्षों ने हमेशा धोखा दिया, पक्षों ने हमेशा धोखा दिया। आप ये बारी साहब का पठान, ये बारी अपक्ष। बाबा आप पे आरोप लग रहे हैं कि आप एमआईएम के वोट काटने के लिए खड़े हुए। ये सरासर गलत है, सरासर इस्लाम है। ये संविधान ने यानी बेटा भी अपने बाप के खिलाफ लड़ सकता है, यानी घर का यानी खुद की बीवी भी अपने खिलाफ लड़ सकती है। किसी को ये बोलने का अधिकार नहीं है। जब इमाम के इमाम ने पूरे औरंगाबाद का ठेका ले रखा क्या? इमाम भी जो है तो यहाँ पे जो है तो ये मुसलमान है क्या? अरे ये बोलते कि भाई हम मुसलमान हैं।
है।